हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। तो गाइस आज डेट हो चुकी है 13 मई और अभी टाइम हो चुका है लगभग शाम 5 बजे का। और गाइस आप लोग देख ही रहे हो हमारे यहाँ का जो मौसम है ना वो कितना ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। थोड़ी थोड़ी सी बारिश आ रही है तो मैंने सोचा क्यों ना आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी जाए ऊपर छत पर से और आप लोगों को भी दिखाया जाए हमारे यहाँ का जो मौसम है वो कितना ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। तो चलिए गाइस आप लोग भी देखिए हमारे घर के जो आसपास का व्यू है ना बारिश में वो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो गाइज़ आप लोग देख ही रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। शाम के टाइम ना बारिश हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। तो गाइज़ आप लोगों को कैसा लगा इतना अच्छा मौसम देखकर। तो गाइज़ अभी ध्रुव जा चुका है ट्यूशन और मैं जा रही हूँ पापा जी के रूम में जो अलमेरा है उसको ठीक करने के लिए। जब तक मैं अलमेरा को ठीक करूँगी उतनी ही देर में ध्रुव भी आ ही जाएगा। फिर मैं कराऊँगी ध्रुव को नाश्ता और नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं करूँगी शाम की पूजा और फिर करूँगी डिनर बनाने की तैयारी। तो प्लीज़ गाइज़ आप लोग व्लॉग के साथ ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिएगा और व्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। व्लॉग को एंड तक देखने के बाद मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए गाइस मैं चलती हूँ नीचे क्योंकि बारिश थोड़ी सी तेज़ हो चुकी है। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी सी देर में फ्री होकर। तो गाइस आप लोग देख ही रहे हैं मैं कर रही हूँ अपनी अलमेरा को क्लीन और यहाँ पर मैं एक एक करके सभी के कपड़ों के जो रैक है उनको क्लीन करूँगी। तो गाइस सबसे पहले मैं क्लीन करने वाली हूँ मम्मी जी और अपने कपड़ों के रैक को। पहले मैं रैक को अच्छे से क्लीन करूँगी और फिर कर दूँगी कपड़ों को फोल्ड करके रख दूँगी उनकी जगह पर। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख ही रहे हैं मैंने कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करके रख दिया है उनकी जगह पर। और अब बारी है ध्रुव के चाचू और ध्रुव के पापा के कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करके रखने की। तो एक एक करके सभी के रैक को मैंने कर दिया है क्लीन और रैक वगैरह क्लीन करने के बाद अब मैं कर दूँगी पापा जी का बिस्तर। पापा जी का बिस्तर वगैरह करने के बाद मैं जाऊंगी अपने रूम की क्लीनिंग करने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता ही है हमारे घर में चल रहा है टाइल्स का काम, तो इसी वजह से ना हमारे घर की जो अच्छे से क्लीनिंग है ना वो हो पाती है शाम के टाइम पर ही। तो यहाँ पर पापा जी का जो बिस्तर वगैरह है वो लग चुका है और अब मैं जाती हूँ वापस से अपने रूम में। गाइस पापा जी के रूम की क्लीनिंग और अलमारी को ठीक करने में लगभग मुझे आधे घंटे का टाइम लगा है और अब मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में अपने रूम की क्लीनिंग करने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता ही है हमारे घर में टाइल्स का काम चल रहा है तो इसी वजह से ना हम अपने घर की जो क्लीनिंग है ना वो शाम के टाइम ही करते हैं बहुत अच्छे से। तो गाइस अभी तो ध्रुव घर नहीं आया है, ध्रुव आएगा 6 बजे। तो जब तक ध्रुव घर आएगा ना उस टाइम तक लगभग हमारे 2 फ्लोर की क्लीनिंग तो पूरी हो ही जाएगी। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में अपने रूम की क्लीनिंग करने के लिए। चलिए गाइस मैं अपने रूम की क्लीनिंग वगैरह करती हूँ फिर थोड़ी देर में ध्रुव भी आ ही जाएगा। फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी थोड़ी सी देर में फ्री होकर। तो गाइज़ मैंने आप लोगों को बोला था कि जब तक ध्रुव ट्यूशन से घर आएगा लगभग तब तक मेरे 2 फ्लोर की क्लीनिंग तो पूरी हो ही जाएगी। लेकिन गाइज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जैसे ही मैं अपने इस रूम की क्लीनिंग करने लगी हूँ ना उतनी ही देर में ध्रुव भी आ चुका है ट्यूशन से घर। तो गाइज़ आप लोग भी मिल सकते हैं ध्रुव से। हेलो करो, हेलो हेलो गाइज़ ध्रुव आ चुका है ट्यूशन से। कैसा लग रहा है मौसम? ओह वाओ टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी आज बना लो। बोल दे तो चलिए गाइस हम नाश्ता कर लेते हैं। चलिए गाइस हम नाश्ता करते हैं। मम्मी तब तक मैं ऐसे मारूंगा ना आपको बंद कर देना है। ओके ओके सही से आग होती ओइते ओइते थोड़ी देर में। तो गाइज आप लोगों ने देखा ही मैं कर रही थी अपने रूम की क्लीनिंग। लेकिन जब तक मेरे रूम की क्लीनिंग भी पूरी नहीं हो पाई थी और ध्रुव आ गया था ट्यूशन से घर। तो ध्रुव ट्यूशन से घर आया फिर मैंने उसे कुछ हल्का फुल्का सा नाश्ता कराया और नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने की थी शाम की पूजा और पूजा वगैरह करने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ डिनर बनाने के लिए। तो गाइज आज हम लोग डिनर में बनाने वाले हैं आलू मटर की सब्जी और रोटी और साथ में रायता। तो आज हमारा डिनर कुछ यही होने वाला है। गाइज यहाँ पर आप लोग ध्रुव को भी देख ही रहे हैं, ध्रुव कर रहा है मेरे साथ बातें और साथ में वो शैतानियाँ भी कर ही रहा है। लेकिन ध्रुव के साथ बातें करते करते ही ना मेरा काम भी हो ही जाता है। तो गाइस यहाँ पर मैं अपना डिनर रेडी कर रही हूँ। तो गाइज़ आप लोग ध्रुव को तो देख ही रहे हो, जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तो ध्रुव ना मेरे आसपास ही रहता है और वो या तो खेलता रहता है या फिर मुझसे करता रहता है बातें। बाकी गाइज़ आप लोग ये चीज़ तो देख ही रहे होंगे जब ध्रुव के नए टॉयज़ आए थे ना तब तो ध्रुव अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा था। लेकिन अब वो टॉयज़ के साथ नहीं अपने घर के जो भी सामान होते हैं हमारे उनके साथ खेल रहा है। क्योंकि इसके साथ ना ये होता ही है कोई भी इसके पास नया टॉयज़ होता है ना उसके साथ या तो ये 1 या 2 ही दिन खेलता है, बाकी फिर ये खेलता है अपने टूटे फूटे सामानों से। तो यहाँ पर ध्रुव खेल रहा था और साथ ही में मैं कर रही थी अपना डिनर रेडी। तो गाइस डिनर वगैरह रेडी करने के बाद चलिए गाइस मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी सी देर में फ्री होकर। तो गाइस
गाइस डिनर वगैरह रेडी करने के बाद मैंने की थी अपने रूम की क्लीनिंग, और क्लीनिंग वगैरह करने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, और नहाने के बाद हम सभी ने किया था डिनर। और डिनर वगैरह करने के बाद अब बारी है ध्रुव को इसके स्कूल का होमवर्क कराने की, जो कि यहाँ पर मैं करवा रही हूँ, क्योंकि ध्रुव को कल स्कूल जाना है, तो इसीलिए मैं ध्रुव को उसका स्कूल का जो भी होमवर्क है वो अभी करा दूंगी। और बाकी जो उसके ट्यूशन का होमवर्क है वो कर लेगा दिन में स्कूल से आने के बाद। तो यहाँ पर गाइज आप लोग देख ही रहे हैं, ध्रुव को मैं उसके स्कूल का होमवर्क करा रही हूँ, साथ ही में मैं उसकी डायरी भी चेक कर रही थी कि कहीं उसके स्कूल से कोई नोट वगैरह तो नहीं लगाया गया है कल के लिए। ध्रुव यहाँ पर क्या कर रहे हो? मम्मा मम्मा का काम दे दो मम्मा, ये याद करवाया, और ये आप याद करवाना, ये इनको आता नहीं, ये इसको ये करवाऊंगा। मम्मा को इतनी सारी पढ़ाई करानी है?